नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं एपी क्लास 24 चैनल पर। जो मैथ्स की जो पिछली वीडियो थी तो उसमें हमने देखा था वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत प्रमेय को देखा था। अब हम आज की क्लास में हम सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। पहला सवाल दिया गया हमारा, अभाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देखते हैं किस प्रकार इसको व्यक्त करते हैं अभाज्य संख्या। तो दोस्तों, पहला सवाल है हमारा 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देखते हैं किस प्रकार इसको व्यक्त करते हैं। दोस्तों, इसको भाग करने के लिए, विभाजित करने के लिए आपको सबसे पहले विभाज्यता के नियम आना बहुत ज़रूरी है। क्या है? विभाज्यता के नियम आना बहुत ज़रूरी है। इनके बिना जिस सवाल सॉल्व नहीं होने वाले दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, हम आपको एक सुझाव दे रहे हैं, मान लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल बिना विभाज्यता के नियम नहीं बनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, हम आपके लिए बता रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन देखना, मोर व्यू की जो वीडियो है हमारी, उसके नीचे एक मोर का बटन आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा। उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन रहता है तो उसमें एक विभाज्यता के नियम की एक वीडियो का लिंक दिया जाएगा। तो आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। उसी के बाद इन सवालों को आप करिएगा, आप सवाल बनेंगे, क्योंकि ये सवाल बिना विभाज्यता के नियम पे सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इनको रब करते हैं, देखते हैं। दोस्तों, संख्याओं को अभाज्य संख्याओं गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए इसको अभाज्य संख्याओं से विभाजित किया जाता है। अभाज्य संख्या कौन कौन होती है? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार की संख्याओं से इसको विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो हमको ये चेक करना है कि 140 इन संख्या में से किन संख्या से विभाजित होगा पूरा। देखते हैं। तो हम देखते हैं पहले 2 से ये विभाजित होगा या नहीं। देखते हैं। 2 सत्ते 14, 7 बार जाएगा, 0 का 0 आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 140 2 से विभाजित होता है। आगे देखते हैं 70 को। 70 हमारा 2 से विभाजित होगा। 2 तिया 6, एक बचेगा 7 में से, एक उसको देंगे, 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 35 आएगा। अब 35 दोस्तों हमारा 2 से विभाजित नहीं होने वाला, ठीक है। तो 3 से विभाजित नहीं होगा। 35 हमारा 5 से विभाजित होगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो 5 से विभाजित करने का क्या करेंगे? 5 सत्ते 35, इस प्रकार से। तो दोस्तों, अब हमारा 7 बचा हुआ है। 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से विभाजित होगा 7, इस प्रकार से। 7 से करेंगे, 7 एकम 7। यहाँ पर जब तक दोस्तों यहाँ पर एक ना मिल जाए तब तक इसको विभाजित करते रहते हैं दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 140 अभाज्य गुणनखंड क्या करने के लिए इसके हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, इस प्रकार से। और इनको दोस्तों घातों के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। 2 की घात 2 हमारा 2 बार है, यानी 2 की घात 2 रहेगा, गुणा 5 एक बार है तो 5 की घात 1 रहेगी, इस प्रकार से। 7 हमारा एक बार है तो 7 की घात 1 रहेगी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो पहला सवाल हमारा कंप्लीट होगा। आई होप कि आपको सवाल समझ में आया होगा। चलिए करते हैं अगला सवाल स्टार्ट, ठीक है दोस्तों। इसको रब करते हैं। दोस्तों, आप विभाज्यता के नियम की क्लास देख लेना, उन्हीं के बाद इन सवालों को करना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें हमने बताया कि किस प्रकार संख्या को विभाजित किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल देखते हैं। बी नंबर का संख्या हमारी कितनी है? 156। अब 156 देखेंगे, इन संख्या में से किस संख्या से विभाजित होगी। तो 156 पहले देखते हैं 2 से विभाजित होगी। 2 सत्ते 14, 15 में से 14 के कितने बचा? एक लगेगा 6 में, यानी अर्थात 16, यानी कि 2 अट्ठे 16, इस प्रकार से। 2 से फिर करेंगे, 2 से फिर करेंगे, 2 तिया 6, एक बचेगा 6 7 में से, तो एक लगेगा उसमें, 18 हो जाएगा। 2 नाम 18, 39। अब दोस्तों 39 हमारा 2 से विभाजित नहीं होने वाला। 39 हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात 3 से विभाजित होगा। देखते हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, इस प्रकार से। अब 13 हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से, इन सभी संख्याओं से विभाजित नहीं होगा, 13 से विभाजित होगा। 13, ठीक है। तो 13 को 13 से विभाजित करेंगे यहाँ पर। 13 एकम 13, इस प्रकार से, ठीक है। तो 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते किस प्रकार हैं?
156 को देखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो इनको घात के रूप में अगर लिखें तो किस प्रकार लिखेंगे? 2 की घात 2, क्योंकि 2 हमारे कितने बार है? 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणा 3 हमारा 1 बार है, 3 की घात 1 रहेगी, गुणा 13 हमारा 1 बार है, तो 13 की घात 1 रहेगी। इस प्रकार से इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको सवाल समझ में आए होंगे दोस्तों। इसको रब करते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा 28, 25 इस प्रकार से दोस्तों। अब बड़ी संख्या थोड़ी आ गई है, तो अब चेक करना है हमारा किस संख्या से इनमें से विभाजित होगी 28, 25 हमारी संख्या। ठीक है, तो 2 से चेक करते हैं, 2 से हमारी संख्या डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो 3 से चेक करते हैं। तो दोस्तों हमने विभाज्यता के नियम की वीडियो में बताया है 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। 3 की विभाज्यता का नियम होता है प्रत्येक संख्या के अंकों को जोड़ो और उसमें अगर 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। देखते हैं, जैसे हमारी संख्या है 2 + 8 + 2 + 5 इस प्रकार से सभी संख्या के सभी अंकों को जोड़ो और जो जोड़ आए उसमें 3 से भाग लगा के देखते हैं। ठीक है, जैसे 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 12 और 5 17। दोस्तों यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यानी कि यहाँ पर संख्या कितनी हमारे पर 38, 25। ठीक है, तो 38, 25 यानी अब हमें कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पर 3। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 3 + 8 11, 11 2 13, 13 5 18। तो जोड़ कितना आया संख्या को? 18। 18 में 3 से भाग देकर देखते हैं, अगर 18 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं, 3 × 18 6 बार में कट जाएगा, अर्थात हमारी पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। हम इसमें 3 से भाग लगाते हैं, देखते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 कितना बचा? 2 बचा, 2 लगाएंगे 3 7 21, 22 में से 21 गया, 1 बचा, 1 लगाया 5 में तो कितना बना? 15। अब 3 से लगाएंगे 3 5 15 इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों जिस संख्या फिर से हमारे 2 से विभाजित नहीं होगी 3 से चेक करते हैं, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 3 से फिर से भी विभाजित हो जाएगी संख्या हमारी। ठीक है, देखते हैं 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15 इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इस प्रकार की संख्या बची हमारी 425। चेक करते हैं, 2 से विभाजित होगी नहीं, 3 से देखते हैं, 4 और 2 6, 6 5 11, अर्थात 3 से विभाजित नहीं होगी, संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं 5 8 40, 2 बचा, उसमें लगेगा 5 25 इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिर से 5 से डिवाइड करके देखते हैं इसको। 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 8 में से 5 के कितना बचा? 3, 3 लगेगा 5 में तो 35 बनेगा, 5 7 35 इस प्रकार से। अब बचा 17। तो दोस्तों 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 किसी से विभाजित नहीं होती है, अर्थात 17 से विभाजित होगा, 17 एकम 17 इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इसको रब करते हैं। 28 25 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 38 25 को किस प्रकार लिखेंगे? 3 × 3, 3 × 3 गुणा 5 × 5, 5 × 5 गुणा 17 इस प्रकार से। अब इनको घातों के रूप में लिखते हैं। दोस्तों घातों के रूप में लिखना जरूरी भी है, तो लिख लीजिए, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखते हैं 3 हमारा 2 बार है तो 3 की घात 2 रहेगी, गुणा 5 हमारा 2 बार है तो 5 की घात 2 रहेगी, 17 हमारा 1 बार है तो 17 की घात 1 रहेगी दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको सवाल समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। इसको रब करते हैं, देखते हैं अगला सवाल। ठीक है दोस्तों इस सवाल के बाद देखेंगे अगला सवाल। ठीक है, देखते हैं। सवाल है 5005। इस प्रकार से इसको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देखते हैं, इसको इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखते हैं 5005 किस संख्या से विभाजित होगा? 2 से तो दोस्तों होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 नहीं है। 2 का नियम होता है लास्ट में, 2 4 6
8 या 0, इन संख्या में से कोई भी एक लास्ट में अंक मिल जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, अर्थात 5 है तो 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा। दोस्तों 3 का विभाजित करने के लिए हमने आपको पिछले सवाल में बता दिया है कि 3 से विभाजित करने के लिए संख्या के सभी अंकों को जोड़ते हैं, यदि उसमें 3 से भाग जाता है तो वह 3 से संख्या कट जाती है। देखते हैं 5 और 5 10, 10 यानी कि 3 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, देखेंगे 5 से, तो दोस्तों 5 से ये संख्या हमारी विभाजित हो जाती है। देखते हैं 5 एकम 5 डबल 0, 5 एकम 5, इस प्रकार से 100 आएगा। ठीक है दोस्तों, देखेंगे इसको। अब देखते हैं ये संख्या किससे विभाजित होती है। तो दोस्तों ये संख्या हमारे 2 से, 3 से भी नहीं होगी, क्योंकि 1 और 1 2, 3 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात 5 से भी नहीं होगा। तो 7 से चेक करेंगे। तो 7 का नियम क्या होता है दोस्तों, 7 का नियम होता है संख्या के आखिरी वाले अंक के बगल से लाइन खींचते हैं। बगल से क्या करते हैं दोस्तों, लाइन खींचते हैं, लाइन मारेंगे इस प्रकार से, लाइन मारना है, लाइन, वो वाली लाइन नहीं दोस्तों, संख्या के बगल से लाइन खींचना है, लाइन, इस प्रकार से। लास्ट वाले अंक में 2 से गुणा करके बची संख्या से घटा देना है। बची संख्या कितनी, 2 एकम 2, संख्या कितनी बची हमारे पास 100, 100 में 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 98, 98। अब 98 को चेक करेंगे 7 से कटेगा या नहीं कटेगा, देखते हैं। 7 एकम 7, 9 में 7 कितना बचा, 2 बचा, 2 को लगाएंगे 8 में तो 28 बनेगा, 2 7 7 7 चौके 28, 14 बार में। ठीक है, अर्थात हमारा 1001 7 से कट जाता है। देखते हैं 7 एकम 7, 10 में 7 ये कितना बचेगा 3, 3 जाएगा इसमें 0 में तो कितना बनेगा 30, 30 में भाग लगाएंगे 7 का, 7 चौको 28, 2 बचेगा, 2 को लगाएंगे इधर तो 21 बनेगा, 7 7 21। अब देखते हैं इसको, ये किससे विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा नहीं, क्योंकि 7 7 में 14, 3 नहीं होगा। तो 11 से चेक करेंगे, 11 एकम 11, 14 में से 11 का कितना बचा 3, 3 हाँ 3 बचेगा, 11 के बाद 12 13 14, 3 बचेगा, 3 लगाएंगे आगे तो 33 बनेगा, तो 11 3 33। इस प्रकार दोस्तों समझ में नहीं आए तो देखिए इधर 1 4 3, 11 से विभाजित करेंगे, 11 एकम 11, 3 बचेगा, 3 नीचे उतारेंगे, 3 एकम 3 33, कट जाएगा। ठीक है, अर्थात 13 हमारा क्या रहेगा, विभाजित होगा 13 से। ठीक है, अब 13 हमारा ओनली 13 से विभाजित होता है, क्योंकि 13 हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से 13 एकम 13। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में टूटेगा। देखते हैं लिखने का तरीका, 5 0 5, इस प्रकार से 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13, 13। इसको घात के रूप में लिखते हैं, 5 की घात 1, 7 की घात 1, 11 की घात 1, 13 की घात 1, इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको सवाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों देखते हैं इस संख्या को किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। दोस्तों संख्या थोड़ा बड़ी है, आराम से करना। ठीक है, देखेंगे तो ये संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी कि नहीं, देखते हैं सभी संख्याओं से। ये संख्या 2 से विभाजित होगी नहीं, 3 से दिखते हैं। 3 का नियम क्या बताया था दोस्तों हमने, सभी संख्या के अंकों को जोड़ो, उसमें 3 से भाग लगाओ। देखते हैं 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, तो 22 हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात 3 से भी संख्या विभाजित नहीं होगी। 5 से देखेंगे तो 5 के लिए लास्ट में है ना, संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 से भी संख्या विभाजित नहीं होगी ये। 7 से चेक करते हैं, तो 7 के लिए हमने क्या बताया था, नहीं यहाँ पर 7 से देखेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 छंग 42, नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कटेगी ये संख्या। 11 से देखेंगे, 11 छक्के 66, 66 देखते हैं, 11 से भाग देकर इसको 74 29, 11 से करेंगे, 11 छक्के 66, 14 में 6 गया, 8 बचेगा, 0 2, 11 7 77, कितना बचेगा 12, 7 5 12, 5 बचेगा इधर, क्रॉस 25 बचेगा, यहाँ 9, 11 चौके 44, 11 पंचे 55, 4 बचेगा। अर्थात दोस्तों 11 से भाग देने पर 4 शेष बचता है। ये संख्या हमारी 11 से भी निकट रही है। 13 से देखेंगे, 74
2 9 14 29 11 13 से देखेंगे। 13 पंचे 13 में 13 13 26 13 3 13 चौको 52 13 पन्ना 65 13 छंग 78 13 छंग 78 ज़्यादा हो जाएगा, 13 पन्ना 65 तक जाएंगे। 9 2 उतारेंगे, 13 सत्ते 91, कितना बचेगा 1 9 19 19 दो तो 13 से विभाजित नहीं होगा, 13 से भी संख्या हमारी विभाजित नहीं होती है। अब देखते हैं इसके बाद अगली संख्या आती है अभाज्य संख्या 17। 17 से चेक करेंगे इसको। 74 29 17 से भाग देगा, देखेंगे 17 एकम 17 17 दूनी 17 एकम 17 17 दूनी 34 17 3 क्या 70 चौको 70 पंचे 50 70 चौको 68। हाँ चल देंगे इसको। 14 14 में से 8 गया, 6 बचेगा, 6 में 6 गया 2 17 दूनी 14 17 3 क्या 17 3 51 70 चौको और 17 3 51 3 बार देंगे, कितना बचेगा 1 इधर पर 1 बचेगा 9 17 सत्ते 119। दोस्तों ये संख्या हमारी 17 से पूरी पूरी विभाजित होती है। 17 से विभाजित करके देखेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। 17 से विभाजित करेंगे 437 आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। इधर 437 इस प्रकार भाग देगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको रब करते हैं। अब 437 देखते हैं किस संख्या से विभाजित होती है दोस्तों हमारी, देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं 2 से चेक हो, 2 से चेक करते हैं। लास्ट में 2 लास्ट में नहीं है, 2 4 6 8 तो 2 से नहीं कटेगी। 3 से देखते हैं 4 3 7 7 7 14 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं 7 6 42 1 17 17 3 7 से नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं 11 चौको 11 33 9 बचेगा 97 11 से नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं 13 2 26 13 3 39 13 से देखते हैं 13 3 39 39 इस प्रकार से 43 7 13 13 3 39 हासिल देंगे 12 बनेगा 13 बनेगा 9 में से 13 गया 4 बचेगा इधर 7 47 13 से नहीं कटेगा, अर्थात संख्या 13 से भी नहीं कटने वाली हमारी। 17 से चेक करते हैं 17 से चेक करते हैं 17 दूनी 34 17 3 क्या 17 दूनी 34 तक देंगे, कितना बचेगा 9 1 है और इसमें से 7 57 17 से नहीं कटता है, अर्थात 217 से भी संख्या नहीं कटेगी। 19 से चेक करते हैं। अगली संख्या इसके बाद हमारी आती है भाज्य संख्या 19। देखते हैं 43 7 19 से विभाजित होगा कि नहीं। 19 दूनी 38 इधर देंगे 1 हासिल 13 बनेगा। 8 में से 13 गया 5 3 में 3 गया 19 3 57 इस प्रकार। तो दोस्तों 437 हमारी 23 से विभाजित होती है, तो 23 से हम इसको विभाजित करेंगे, कितना आएगा हमारा, सॉरी 19 से 19 से विभाजित होती है तो 19 से करेंगे तो 23 आएगा नीचे। दोस्तों 23 हमारी एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो 23 ओनली 23 से विभाजित होती है, तो 23 को 23 से विभाजित करेंगे इसको एक बार। 23 एकम 23। तो दोस्तों 74 29 का प्राइम फैक्टर देखेंगे, तो प्राइम फैक्टर किस प्रकार आएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23 इस प्रकार से। इसको पावर के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में 17 की घात 1 19 की घात 1 23 की घात 1। तो दोस्तों आज के सवाल कंप्लीट हो गए सारे। आई होप के सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों इन सवालों को अगर एक बार समझ में नहीं आया तो अगली बार देखना। दोस्तों सभी सवालों को करना कंपलसरी है, क्योंकि इस सवालों में से कोई ना कोई सवाल पेपर में जरूर पूछा जाता है कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार सवाल आप कीजिएगा और एक हम आपके लिए होमवर्क देकर जाते हैं, ठीक है। उसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्या को तोड़ना, ठीक है दोस्तों। संख्या है हमारे 1 इस प्रकार से। इसको दोस्तों अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना और कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि 1 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो किस प्रकार आएगा, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर कीजिए। जो बच्चे 10th क्लास में इस साल तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
ताकि उन बच्चों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी।